हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं FT4, जिसके अंदर केमिस्ट्री का इंक्लूड पोर्शन है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन और कार्बन रसायन, उसके कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, मतलब GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। The gas which is most readily absorbed on charcoal, चारकोल पर अत्यधिक शीघ्रता से अधिशोषित होने वाली गैस कौन सी है। तो हमें ध्यान रखें, जो एड्सॉर्प्शन है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, वो जितना ज्यादा आपके पास यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, अमोनिया अपने पास लोन पेयर कंटेनिंग होती है और ये पोलर गैस है, अदरवाइज बाकी सारी गैसेस नॉन पोलर होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर अपने पास इसमें अट्रैक्शन फोर्सेस सबसे ज्यादा है, तो इसके एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजिक्स ऑप्शन ऑफ अ गैस ऑन द सॉलिड सरफेस, ठोस सतह पर एक गैस के भौतिक अधिशोषण के संदर्भ में सही कथन, राइट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इट इज कॉज्ड बाय द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये गलत हो गया, केमिकल बॉन्ड थोड़ी फॉर्म होता है वहां पे फिजिक्स ऑप्शन के अंदर। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, तो ये भी गलत हो गया, नेचर ऑफ गैस पे तो डिपेंड करता ही है। इट इज इरिवर्सिबल, तो फिजिक्स ऑप्शन तो रिवर्सिबल होता है, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, गलत। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अट्रैक्शन वीक होता है तो एंथैल्पी भी कम रिलीज होगी। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। फॉर द फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, द स्लोप ऑफ प्लॉट बिटवीन log x by m वर्सेस log p, तो आपको ये पता होगा x by m अगर हम बात करें उनमें रिलेशन होता है Kp⁻1/n। log ले लें तो log x by m, इधर log लिया अपन ने और दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दिया log k, और ये पावर आगे चल जाएगी तो 1/n log p। ठीक, अब यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो ये हो गया y, ये हो गया x, और इसके मल्टीप्लीकेशन में m और ये c, तो y बराबर mx प्लस c, जिसमें स्लोप अपने पास क्या रहा है 1/n, तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, विषमांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण, तो जहां पर चेक कर लें कि स्टेट जो है कैटलिस्ट की और रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वो सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो हेट्रोजीनियस, और अगर सेम है तो होमोजीनियस। तो पहले में अपने पास सारे गैसेस है तो होमोजीनियस, दूसरे में सारे लिक्विड है तो होमोजीनियस, तीसरे में ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट गैस है लेकिन कैटलिस्ट सॉलिड, तो ये हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो यही हेट्रोजीनियस का एग्जांपल होगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। द एंजाइम विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो जाइमेस जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज का अल्कोहल में कन्वर्जन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम उत्प्रेरण के संबंध में गलत कथन कौन सा है। द एंजाइम एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द कोएंजाइम, तो बिल्कुल सही बात है, कोएंजाइम्स के प्रेजेंस में एक्टिविटी जो है कैटलिस्ट की वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, वन कैटलिस्ट कैन कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन, तो ये बिल्कुल गलत है, एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही यूज करा जाता है। ठीक है, अदर रिएक्शंस के लिए वो काम का नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, तो यही हमने से पूछा था, तो ये अपना क्या है, करेक्ट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल, एरोसोल का उदाहरण, तो स्मोक अपने पास एक बढ़िया उदाहरण होता है एरोसोल का। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखें, फर्स्ट ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर, राइट। पॉजिटिवली चार्ज सोल अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से धनावेशित सोल, तो भैया मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है, कौन सा ऑप्शन, CrO3, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, for the coagulation of the negative charge soul, which of the following ion has the lowest flocculating value, एक ऋण आवेशित सोल के स्कंदन के लिए निम्न में से किस आयन का ऊर्णन मान न्यूनतम, ऊर्णन मान न्यूनतम है, इसका मतलब अपने पास कोएगुलेशन वैल्यू, कोएगुलेशन पावर सबसे ज्यादा,
तो भैया नेगेटिव चार्ज सोल के लिए कोएगुलेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय द ट्रू सॉल्यूशन, बिल्कुल गलत बात है, ट्रू सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं देते, है ना। टिंडल प्रभाव वास्तविक विलयनों द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये गलत बात हो गई। द एग्जिस्टेंस ऑफ द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल इज कंफर्म बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट, कोलॉइडी कणों के पर आवेश की उपस्थिति की पुष्टि विद्युत कण संचलन द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 तो आपके पास इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 अपने पास करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट आंसर। मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमंग द फॉलोइंग, तो फ्री रेडिकल के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो आपको पता है कि भैया यहाँ पर अपने पास 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मोस्ट स्टेबल है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड, सिग्मा और पाई बॉन्ड संख्या अपने से पूछी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक काम करना, ठीक, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के लिए, प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, वो काउंट कर लो, आपके पास सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। तो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2 2 4, 4 तो हाइड्रोजन हो गए, तो इसका मतलब उसके रेस्पेक्ट में 4 सिग्मा। और कार्बन कार्बन, पहले अपने पास 1 2 3 4, जितने अपने पास कार्बन होंगे उससे एक कम सिग्मा होगा अपने पास, तो 3 अपने पास हो गए यहाँ पर सिग्मा, टोटल कितने हो गए 7, तो सिग्मा हो गए 7। पाई बॉन्ड कितने होंगे, जितने डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर अपने पास एक ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड, तो 2 + 1 कितने हो गए 3, राइट। तो 7 और 3, तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड निम्नलिखित में से विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक, फ्यूरेन, फ्यूरेन में अपने पास ऑक्सीजन होता है कार्बन की जगह, ठीक है, और आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट 64, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर द गिवन फंक्शनल ग्रुप ड्यूरिंग द IUPAC नेमिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है अपने को, घटता हुआ क्रम बताना है वरीयता का, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो एस्टर की सबसे ज्यादा अपने पास क्या होता है, एस्टर का सबसे ज्यादा अपनी प्रायोरिटी होती है इन गिवन कंपाउंड्स में, ठीक है ना। उसके बाद COCl एसिड क्लोराइड, फिर एसिड अमाइड और फिर साइनाइड, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास यही करेक्ट ऑर्डर है, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। द प्रोसेस विच इज used to separate different fractions of the crude oil in the petroleum industry, पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल के विभिन्न प्रभाजों को पृथक करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि वहां पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफी कम होता है, तो वहां पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस्तेमाल करके डिस्टिलेशन करते हैं, जिसे बोला था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो अपने पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड Dumas method for the quantitative analysis of nitrogen is applicable, निम्नलिखित में से किस यौगिक के लिए नाइट्रोजन के मात्रात्मक विश्लेषण के लिए डूमा विधि लागू होती है, तो NO2 में डूमा विधि अपने पास लग जाएगी, डूमास मेथड लग जाएगा, अमोनिया NH2 अमाइन के अंदर लग जाएगा, नाइट्रोजन रिंग के अंदर इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो अपने पास 1 2 3 सब पर एप्लीकेबल होगी, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। In Carrier's method of estimation of the halogen, 0.2 gram of the organic compound gave 0.15 gram of the AgBr. Then the percentage of the bromine in the compound is nearly. हेलोजन के आकलन की कैरियर्स विधि में 0.2 ग्राम कार्बनिक यौगिक अपने कार्बनिक यौगिक 0.15 ग्राम AgBr प्राप्त होता है। तो ब्रोमीन की प्रतिशतता आपको बतानी है, तो कुछ मत करो, सबसे पहले वेट देख लो AgBr का कितना आएगा 0.15, मोल निकाल लो AgBr के 0.15 डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो AgBr का मोलर मास कितना हो जाएगा 108 + 80
तो अपने पास कितना हो जाएगा 188, ठीक, डिवाइड बाय 188 कर दिया, ठीक। ये मोल आ गए जी Br के। अब यहाँ से Br के मोल निकाल लो, Br माइनस के, तो जितने अपने पास मोल AgBr के उतने ही मोल Br माइनस के भी होंगे, राइट। वेट निकाल लो Br का, तो कितना हो जाएगा 0.15 डिवाइड बाय 88 इंटू 80, ये आपके पास वेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को निकालना है परसेंटेज Br माइनस का, तो वेट ऑफ Br माइनस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ यौगिक जो अपने पास कंपाउंड दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, तो ये अपने पास आ गया था 0.15 डिवाइडेड बाय 188 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 0.2 जो मास गिवन है इनटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 32%, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। ये कंपाउंड्स अपने को दे रखे हैं और पूछा है कि ये दोनों आपस में क्या है, ठीक है, आइसोमर समव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो पहले में अपने पास 1 2 3 4 5, दूसरे में 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अपने पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर अपने पास चेन सेम दिख रही है, ठीक है, साइड चेन भी अपने पास सेम है। तो अगर चेन सेम है, साइड चेन सेम है, तो ये अपने पास क्या होंगे, ये अपने पास पोजीशन आइसोमर होंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने पास जो CH3 की पोजीशन है वो क्या है, डिफरेंट है, राइट। तो दे आर व्हाट, पोजीशन आइसोमर, राइट। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर अपने पास देखिए जरा नाम दे रखा है अपने को नाइट्रोबेंजीन के फॉर्म में, राइट, लेकिन अपने को जब नेमिंग करनी है तो वहां पर ये देखना है कहाँ पर अपने को सेट ऑफ लॉग एंड लोवेस्ट मिल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से अपने को लोवेस्ट मिलेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो साइड चेन में अपने पास कौन आएगा, क्लोरो मिथाइल, ठीक है। अब क्लोरो और मिथाइल में अपन बात करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरो आएगा, तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है, फर्स्ट पोजीशन पे फिर मिथाइल है, और फिर नाइट्रो कहाँ पर है अपने पास फोर्थ पोजीशन में, तो 4 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। 70 नंबर, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही के संदर्भ में सही कथन पूछा है। इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एंड कैन फॉर्म बॉन्ड बाय डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, गलत बात है। तो इट इज ईदर न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज एंड कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गलत बात होगी, ठीक है। It can be either neutral or negatively charged species and can form by donating a pair of electron to the electrophile, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये बॉन्ड बनाता है, ये करेक्ट है, और साथ साथ या तो ये न्यूट्रल होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है, वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। फिर सोडियम बेंजोएट ऑन हीटिंग विद द सोडा लाइम, तो भाई सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, ये आपके पास सोडियम बेंजोएट, ठीक है। जब जब आप सोडा लाइम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड इनसे रिएक्ट कराओगे तो एक कम कार्बन का एल्केन बना दो, तो भैया यहाँ पर अपने पास बेंजीन बन जाएगा एक कम कार्बन की, ठीक है। तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर फॉर द इथेन, इथेन के संरूपणों की कुल संख्या पूछ ली, टोटल इसका मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। अगर ये पूछा था एक्सट्रीम कि भैया सबसे ज्यादा स्टेबल और लीस्ट स्टेबल, तो 2 होती, लेकिन अपने से पूछा है टोटल पॉसिबल, तो इनफाइनाइट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, सोडियम और लिक्विड अमोनिया दे रखा है,
और H2PDC आपको दे रखा है क्विनोलिन, ठीक है, और X और Y पूछा है, तो ये तो क्या बनाएगा, ये तो बनाएगा ट्रांस एल्कीन, तो ट्रांस ब्यूटीन बनाएगा, और ये कौन से बनाएगा, सिस ब्यूटीन बनाएगा, और दोनों आपस में क्या हुए, दोनों आपस में GI हुए, तो X और Y पूछा है, तो देख लो पहला अपने को ट्रांस दिख रहा हो X और दूसरा अपने को क्या दिख रहा हो, सिस दिख रहा हो, तो पहला ही ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है जहां पे पहला अपने पास X दिख रहा है ट्रांस और Y दिख रहा है अपने पास सिस, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2-methyl propane react with the water in presence of the few drop of the sulfuric acid and it gives majorly, सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में 2-मिथाइल प्रोपीन कि जल के साथ अभिक्रिया पर मुख्य रूप से प्राप्त होता है, तो भाई यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, तो CH3 ये अपने को दे रखा है CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, 2-मिथाइल प्रोपेन, अगर कुछ ड्रॉप मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अपन ने लिया तो हाइड्रेशन होगा केवल और केवल, तो हाइड्रेशन होगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, अब कार्बोकेटायन अगर आपके पास बनेगा तो CH3 और इस पे अपने पास हाइड्रोजन आके चिपक जाएगा, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब इस पे कौन अटैक करेगा, इस पे H2O अटैक करेगा और H2O अटैक करके इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो CH3C इधर आ जाएगा OH CH3 ठीक है, तो जरा चेक करें अपने पास क्या आ जाएगा, तो सेकंड पोजीशन पे अपने पास मिथाइल ग्रुप है और अल्कोहल भी है, तो अपन क्या बोलेंगे 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपने को दिख रहा है, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, यही अपना करेक्ट आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, और क्या पूछा है यहाँ पर, प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, तो ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है, और डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वहां पर लगा दो क्या, डबल बॉन्ड O, तो CH2 डबल बॉन्ड O, ये तो हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड को अपन बोलते हैं क्या, मिथेनल, ठीक, फिर सेकंड वाला जो अपने पास होगा वो हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, ठीक है, और लास्ट में अपने पास एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या अपने पास हो जाएगा इसका नाम इथेनल, ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा आ रहा है, मिथेनल ग्लाइऑक्सल इथेनल, कौन सा ऑप्शन बेटा, फर्स्ट ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक कौन होगा, तो टर्मिनल एल्काइन हमेशा एसिडिक होते हैं, तो ये फोर्थ ऑप्शन अपने को दिख रहा है करेक्ट आंसर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, निम्नलिखित अभिक्रिया का अनुक्रम पर विचार कीजिए, और यौगिक भी बोला है अपने को, ठीक है, तो सबसे पहले ये कार्बाइड है, ठीक, और कार्बाइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ता है, तो यहाँ पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और C2H2 का फॉर्मेशन करेगा जो कि है इथाइन। अब इथाइन को अगर अपन रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे, ठीक है, राइट, 873 केल्विन टेम्परेचर, तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजीन का, ठीक है, और यही अपने से पूछा है बी, तो बी अपने पास क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दैट इज व्हाट, बेंजीन, ठीक है। ग्रुप विच डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, कौन सा समूह बेंजीन के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान आगंतुक इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर निर्देशित करता है,
तो जो अपने पास एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो करेगा। तो ये तो अपने पास -R, राइट। ये अपने पास कौन सा ग्रुप शो करेगा, ये -R इफेक्ट शो करेगा। ये भी -R होता है एल्डिहाइड भी। ये अपने पास +R, ठीक, और ये अपने पास -R, राइट। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि भैया अपने पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। बेंजीन दे रखा है, Cl2 दे रखा है, एनहाइड्रस LCl3 डार्क और कोल्ड अपने को दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या बनता है, तो भैया सारे के सारे जो आपके पास हाइड्रोजन है बेंजीन के वो सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, और वहां पे क्लोरीन लगा दो, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन हो गया। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इथेन दे रखा है, O2 दे रखा है, और ऑक्सीकरण उत्पाद अपने को पता करना है, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पे गौर करें तो भैया यहाँ पर अपने पास CH3CO होल ट्वाइस Mn, ठीक है ना। तो भैया अपने पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है जो कि इसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा, सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर हाइड्रोजन होंगे तो एक बार ऑक्सीडाइज होने के बाद फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, सीधा सीधा इथेनोइक एसिड के अंदर। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, सीधा याद रखना है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द डाइपोल मोमेंट इज मैक्सिमम। तो डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम यहाँ पे जरा गौर करेंगे, ये एक्सेप्शनल केस है। तो CH3Cl सबसे ज्यादा होता है, CH3F उससे कम, CH3Br उससे कम, और CH3I सबसे कम। ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है। कारण क्या है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा हो जाती है। तो इनफैक्ट चार्ज को ज्यादा डोमिनेट कौन करता है, बॉन्ड लेंथ करता है, उस वजह से इसका डाइपोल सबसे ज्यादा होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। द नंबर ऑफ द आइसोमेरिक monochlorides obtained on the photochemical chlorination of N-pentane। N-pentane के प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण पर प्राप्त समावयवी मोनोक्लोराइड की संख्या होगी। तो अपने पास क्या दे रखा है, N-pentane, ठीक है। अब N-pentane अगर अपने को दे रखा है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस यहाँ पर चेक कर ले। तो पहली और आखिरी ये दोनों पोजीशन सेम है, तो एक तो मोनोक्लोरिनेशन का ये अपने को मिलेगा, दूसरी और इधर से अपने पास चौथी, ये दोनों पोजीशन अपने पास क्या है, सेम है। तो ये भी एक अपने को प्रोडक्ट देंगे और एक ये बीच वाली थर्ड पोजीशन, ठीक है ना। तो ये भी अपने पास एक मोनोक्लोरिनेशन का प्रोडक्ट देंगे। तो अपने पास तीन ऑप्शन, तीन पोजीशन है जहां पे डिफरेंट अपने को प्रोडक्ट मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। CH3 CH2 Cl AgCN और KCN। AgCN कोवेलेंट नेचर का होता है, आपको पता है। कोवेलेंट नेचर का होने की वजह से यहां पर हमेशा क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। तो CH3 CH2NC, ठीक है, और KCN होता है आयनिक, और अगर आयनिक होता है ये तो यहां पर अपने पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CN साइनाइड। अगर अपने से पूछा जाए A एंड B रेस्पेक्टिवली, तो A हो गया आइसोसाइनाइड, दूसरा हो गया साइनाइड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अपने को दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन अपने को नजर आ रहा है, पहला आइसोसाइनाइड दूसरा साइनाइड। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Which among the following compound is the most reactive towards the SN1 reaction? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक SN1 अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। SN1 रिएक्शन करवाना है तो मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन तो ना तो यहाँ बन पाएगा ना यहाँ बन पाएगा, और यहाँ तो पूछना ही मत, बनेगा ही नहीं। तो यही बनेगा बेंजाइल कार्बोकेटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये SN1 रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है। क्या दे रखा है, CH3Br, तो यहाँ पे ग्लिग्नार्ड बना रहे हैं, तो CH3 माइनस
MgBr, ठीक है, ये तो अपने पास बन गया A। अब इसकी अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये तो हो गया अपने पास क्या, एसिड, और एसिड की रिएक्शन करा दे हैं किसी बेस से, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो भैया वो प्रोटॉन लेके भाग जाएगा अल्कोहल का, क्या बना लेगा, CH4, तो कौन बन रहा है, मीथेन। यही अपना करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 86, द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए प्रति सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक होगा अपने पास। तो जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होता है बेंजीन रिंग पे, उतना ज्यादा एसएन रिएक्शन देने की उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर अपने पास 3 नाइट्रो ग्रुप दिख रहे हैं थर्ड ऑप्शन में, राइट। तो डेफिनेटली इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है और इसीलिए ये एसएन रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। रिएक्शन दे रखी है और एनहाइड्रस AlCl3 अपने को दे रखा है। अब एनहाइड्रस AlCl3 अपने को दे रखा है और यहाँ पर अपने से पूछा है मेजर प्रोडक्ट। तो अगर आप देखेंगे तो क्लोरोबेंजीन है अपने पास, तो यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तो CH3C डबल बॉन्ड O+ एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास अगर ये जनरेट हो गया तो ये कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे जाता है तो वहां पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी, तो पैरा पोजीशन पे जाना सबसे ज्यादा प्रेफर करेगा, तो यही अपने पास प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। द क्लोरोफॉर्म ऑन द रिएक्शन विद एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस X, देन गैस X। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की वायु के साथ अभिक्रिया पर एक अत्यंत विषैली गैस X प्राप्त होती है और वो गैस अपने पास होती है फॉस्जीन COCl2, ठीक है। फॉस्जीन गैस इसको बोलते हैं COCl2, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर, स्वार्ट्ज अभिक्रिया का उपयोग किसके विरचन के लिए किया जाता है, एल्काइल फ्लोराइड के लिए आप स्पेशली स्वार्ट्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि भैया फ्लोराइड आप नॉर्मली नहीं बना पाते एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। द करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, क्वथनांक का सही क्रम आपने को बोला है, ठीक है। 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो जरा गौर करें यहाँ पर कि यहाँ पर अपने पास 1 ब्रोमोब्यूटेन का डाइपोल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर अपने पास सबसे ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, उससे कम होगा। और फिर जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके पास क्या होता जाएगा, वैसे वैसे आपके पास यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है, ठीक है। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन सबसे ज्यादा, 2 ब्रोमोब्यूटेन उससे कम, और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन सबसे कम, ठीक है। 91 IUPAC नेम ऑफ द हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन का IUPAC नेम अपने पास क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्विनोन अगर अपन बात करें, ये अपने पास क्विनोल होता है, और जब आप इसे क्विनोन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये अपने पास क्विनोन होता है, राइट। तो अगर IUPAC नेम अगर अपन इसका देखेंगे तो इस पूरे को हम बेंजीन ही कंसिडर करते हैं और ये इसी में टोटमराइज होता है, तो इसका नाम हम लिखते हैं। तो क्या होता है भैया, अगर आप यहाँ पे नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो बेंजीन 1,4 डाइओल, ये दिख रहा है अपने को, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एसीटोन ऑन रिएक्शन विद द मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस गिव्स, एसीटोन की मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया पर, अभिक्रिया के बाद जल अपघटन पर प्राप्त होगा। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड है ये, मिथाइल ब्रोमो मैग्नीशियम, है ना, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और आपके पास यहाँ पर एसीटोन है, मतलब CH3COCH3, तो ये इस पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर CH3 C CH3 CH3 O-,
और O माइनस का हाइड्रोलाइसिस आप करा रहे हो, मतलब जो O माइनस है उसमें क्या कर दोगे, हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो अपने पास क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, राइट। तो कौन बनेगा अपने पास यहाँ पर, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अभिक्रिया आपने को दे रखी है, एनिलीन दे रखा है, NaNO2 प्लस HCl दे रखा है, तो डायजोटाइजेशन इसको बोलते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा पहले तो ये अपने पास, ठीक है। फिर डाइजोनियम सॉल्ट अपने पास बन गया, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन किससे, H2O से। तो H2O से रिएक्शन कराएंगे तो भैया यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है और अपने पास कौन आ जाता है, OH, मतलब फिनोल बन जाता है। तो फिनोल की प्रिपरेशन का एक मेथड भी है ये। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच हैज द लोवेस्ट पीके, निम्नलिखित में से किस यौगिक के लिए पीके का मान न्यूनतम, पीके सबसे कम, पीके सबसे कम का मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपसे पूछा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा, जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीनिक पे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड अपने पास होगा। तो यहाँ पे NO2 माइनस आई शो कर रहा है, जरा गौर करना, लेकिन यहाँ पे -R शो कर रहा है, ठीक। वहां तो वो +H शो करेगा और +I शो करेगा। तो -I और -R में स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कौन सा है, -R। तो ये सबसे ज्यादा विड्रॉ कर रहा होगा, इसीलिए इसका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और इसका मतलब पीके सबसे कम, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से गलत कथन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तथा पैरानाइट्रोफिनॉल को भापी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है, सही बात है। कारण, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि पैरा में होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। तो स्टीम डिस्टिलेशन से उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑर्थो है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, तो वहां पर अपने पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिससे कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो स्टीम वोलेटाइल होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द पैरानाइट्रोफिनॉल इज हायर एज कंपेयर टू द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये भी अपन ने बोला है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो ये गलत हो गया, राइट। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो ये गलत हो गया और वही हमसे पूछा है, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल ऑन रिएक्शन विद द कॉपर एट 573 केल्विन, 573 केल्विन पे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल की कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या अपने को मिलता है, तो वहां पर अपने को मिलेगा 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। आप जरा गौर करें, यहाँ पर आपके पास 2 मिथाइल 2 ओल, ये अपने पास है। तो अगर आप इसको कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, तो जरा गौर करें, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गया, ये निकल गया, और यहाँ से किसी भी एक पोजीशन से आप हाइड्रोजन निकाल दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यही कंपाउंड बनेगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन। एनिसोल ऑन रिएक्शन विद द HI गिव्स, एनिसोल की HI से अभिक्रिया कराने पर, तो भैया एनिसोल आपको पता है क्या होता है, OCH3 है। अब HI से रिएक्शन करा रहे हैं, तो HI से रिएक्शन कराने पर सबसे पहले H+ आएगा, और H+ आएगा तो आपके पास ये प्रोटोनेट हो जाएगा, और जब ये प्रोटोनेट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलेगा, तो भाई लिविंग ग्रुप के फॉर्म में अगर निकलना है तो यहाँ पर अपने पास फिनाइल पर पॉजिटिव चार्ज आना, बेंजीनिक पे पॉजिटिव चार्ज आना संभव नहीं है, तो ये इधर से निकलेगा, और अगर ये निकलेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक तो बन गया फिनोल, और फिर CH3 मतलब मिथाइल कार्बोकेटायन आपके पास बन जाएगा। अब मिथाइल कार्बोकेटायन आपके पास बन गया तो क्या होगा, वहां पर अपने पास आयोडाइड आयन आ जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा।
तो एक बनेगा आपके पास फिनॉल और दूसरा बनेगा मिथाइल आयोडाइड, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। फिनॉल ऑन रिएक्शन विद द ब्रोमीन वाटर गिव्स अ कंपाउंड X. द कंपाउंड X एंड इट्स कलर रेस्पेक्टिवली। फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया पर यौगिक X प्राप्त होता है। यौगिक X का क्या होगा और इसका रंग अपने से पूछा है, ठीक है ना। तो फिनॉल अगर आपको पता हो तो आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो यहाँ पर अपने पास क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवा देगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा, और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? व्हाइट कलर, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और व्हाइट कलर का ये अपने को मिलेगा। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन, ठीक है। द इलेक्ट्रोफाइल इन कॉल्बेज रिएक्शन, कॉल्बे की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही अपने पास होता है। तो भैया इलेक्ट्रोफाइल अपने पास होता है CO2, राइट। तो CO2 वहां पर अपने पास होता है, जिस पर अपने पास रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, कॉल्बेज रिएक्शन के अंदर, ये ध्यान रखें। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है। ये दे रखी है CH3CH2Cl एक्वस KOH दे रखा है, A दे रखा है, सोडियम दे रखा है वहां पे, फिर B दे रखा है, फिर CH3Cl दे रखा है, और यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट पूछा है C। जब KOH एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर Cl को वो सब्स्टिट्यूट कर देगा और OH आ जाएगा उसकी जगह। तो ये तो बना आपका क्या? A। अब A की अपन ने सोडियम से रिएक्शन करा दी, ठीक है। तो सोडियम से अगर अपन ने रिएक्शन करा दी तो आपके पास इथॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस वहां पे लिबरेट होगी, ठीक। तो ये तो बन गया क्या? B। अब B की आपने रिएक्शन कराई CH3Cl से, CH3Cl क्या करेगा? इससे SN रिएक्शन दे देगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? CH3 CH2O CH3, ठीक है, और साथ में NaCl। तो यहां पर आप बता दीजिए कि यहाँ पर अपने पास C क्या होगा। तो देख लीजिए अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पर, इथाइल मिथाइल ईथर दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अपने पास होते हैं, आप इनको एक बार बहुत अच्छे से गो थ्रू करें। इनमें जो भी आपको डाउट्स लगे वो जरूर आप दोबारा से सॉल्व करें, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।